वेलकम टू माय चैनल पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। हम सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके विग्रह की सेवा करते हैं जो कि श्री कृष्ण जी का ही बाल रूप है। उनका यह बाल रूप एक लड्डू हाथ में लिए हुए है, यानी एक छोटे से बालक के रूप में है। हम उनकी सभी सेवा करते हैं, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इनका यह जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल है, वह लड्डू गोपाल इनका नाम क्यों पड़ा, क्यों वे इस रूप में आए। चलिए जानते हैं इससे संबंधित कथा के बारे में। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको सुनिएगा, इस कथा को, तो जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और सभी के साथ ये शेयर कीजिएगा जिससे सभी को इनके इस नाम के बारे में, जो कि लड्डू गोपाल इन्हें कहा जाता है, वह क्यों पड़ा, इसके बारे में सभी जान सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल भी है। उन्हें लड्डू गोपाल उनके भक्त कुंभन दास से जुड़ी पुरानी कथा के कारण पुकारा जाता है। मान्यता है कि कुंभन दास के बेटे रघुनंदन की पुकार पर बाल रूप में ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण जी ने लड्डू खाया था। कुंभन दास ने जब ठाकुर जी के हाथों में लड्डू पकड़े हुए बाल स्वरूप की प्रतिमा देखी, तब वे लड्डू गोपाल कहलाए। यह कथा भक्त के प्रेम की कथा है। भक्त कुंभन दास अपने आराध्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे और वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वे प्रतिदिन उनकी पूजा किया करते थे। यह जो नाम है वह भगवान के बालपन यानी बाल रूप, भोलापन और उनके प्रेम के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक कुंभन दास थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक लीन रहते थे। अपने प्रभु को छोड़कर कभी भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत गीता करने का न्योता आया। कुंभन दास ने यह न्योता स्वीकार करने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा आग्रह किए जाने पर, जोर देने पर वे मान गए। कुंभन दास ने सोचा कि सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करने के बाद लौट आएंगे। उन्होंने भगवान के भोग की सभी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को बुलाया और बताया कि ठाकुर जी को तुम भोग लगाकर ही कुछ खाना। इसके बाद वह कथा करने के लिए चले गए। कुंभन दास ने जब देखा कि भगवान के पास भोग की थाली रखी है और वे कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो रघुनंदन ने भोग की थाली को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और उनसे भोग स्वीकार करने का आग्रह किया। रघुनंदन के मन में ये छवि थी कि प्रभु अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी थाली में भोग रखा ही रहा। तो रघुनंदन ने पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। वह बार बार उनसे आने का आग्रह करने लगा। तो ठाकुर जी उसकी पुकार के बाद बालक का रूप धारण कर भोजन करने के लिए विराजमान हो गए। जब कुंभन दास भागवत करके घर आए तो रघुनंदन से उन्होंने प्रसाद मांगा, तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि उसको भूख लगी होगी तो उसने ही सारा भोजन ग्रहण कर लिया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने लड्डू से भरी थाली को ठाकुर जी के सामने रख दिया, तो उन्होंने बालक का रूप धारण कर भगवान ने बालक का रूप धारण किया और लड्डू ग्रहण करने लगे। यह दृश्य देखकर कुंभन दास छुपकर देख रहा था। कुंभन दास ने देखा कि भगवान बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं, तो तभी कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में लेटकर विनती करने लगा। उस समय ठाकुर जी एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था। इस तरह से इतने में ही वे जड़ हो गए, यानी जड़वत हो गए। इसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाने लगी और उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। तभी से लोग उन्हें लड्डू गोपाल कहने लगे।
इस समय सभी के घरों में लड्डू गोपाल विराजमान है। लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करने का अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से लड्डू गोपाल की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही जातक की यानी कि व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि कन्हैया, बाल गोपाल, मुरलीधर, नंद लाला, कान्हा और लड्डू गोपाल आदि। हम किसी भी नाम से उन्हें पुकार सकते हैं। जब हम उनकी सेवा करें तो सच्चे मन से और श्रद्धा से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल इस तरह से पड़ा तो हमें उनकी इसी रूप में पूजा करनी चाहिए।